Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th EVS chapter like father like daughter. 5th क्लास EVS का चैप्टर है. इससे पहले चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपके जो ट्रेट्स हैं, आपके जो लुक्स हैं, वो आपकी फैमिली से, आपके एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं. ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. सो होपफुली एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपने देख ली होगी, चैप्टर समझ लिया होगा, वर्कशीट की वीडियो आपने देख ली होगी, जिससे आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं अपने एग्जाम्स के लिए. और ये फाइनल है आपकी टेस्टिंग वीडियो. 3 वीडियोस आती है हर चैप्टर की. तो चलिए देखते हैं कि कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है, कितनी चीज़ें आपको अभी तक याद है. ये क्विज होगी आपकी. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल तो वीडियो के नीचे देखिए, राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड इज कॉल्ड. ट्रेट्स, लक्षण, गुण जो कि बच्चे के पास आते हैं उसके पेरेंट्स से, उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए डिजीज, बीमारियां, बी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, सी एनवायरमेंट, वातावरण, या फिर डी हेरिडिटी, अनुवांशिकता. जो पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को, कुछ तो बच्चे खुद एक्वायर करते हैं, सभी चीज़ें पेरेंट्स से मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे दिखें, उनके जैसा ही बिहेव करें. लेकिन जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डिजीज़ बोलते हैं, उन्हें हम सर्कमस्टांसेस बोलते हैं, उन्हें हम एनवायरमेंट बोलते हैं, या फिर उन्हें हम हेरिडिटी बोलते हैं. हेरिडेटरी होना चाहिए ये, हेरिडेटरी ट्रेट्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, आंसर आपने कर दिया होगा, मैं आंसर आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ. सेकेंड क्वेश्चन है सम हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली. कुछ हैबिट्स तो आपको आपकी फैमिली से मिलती है, जैसा अभी बताया गया. हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को गुस्सा ज़्यादा आता हो, वो चीज़ आपने उनसे एक्वायर की है. जीन्स के थ्रू आप में आई हैं, आपको भी ज़्यादा गुस्सा आता है. कोई कम बोलता है तो हो सकता है आप भी कम बोलते हो, है ना. कुछ आपकी आदतें होती है ना जो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करता है. तो कुछ तो आप फैमिली से लेते हैं. लेकिन वाइल सम स्किल वी पिकअप फ्रॉम आर, बाकी की जो स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स वो आप कहाँ से पिक करते हैं? आपके ऑप्शन हैं अपने स्कूल से, अपने नेबर से, अपने एनवायरमेंट से, या फिर अपने कज़न से. विद्यालय से, अपने पड़ोसियों से, पड़ोस से, आस पड़ोस से, अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से, अपने कज़न से. एनवायरमेंट मतलब बिल्कुल आप ये मत समझिएगा, इस वर्ड में बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को. एनवायरमेंट मतलब आप समझते हैं आपके पास जो पेड़ पौधे हैं, जैसा एनवायरमेंट है, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, वो एनवायरमेंट है आपका. वही नहीं, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जैसे आप वातावरण में रहते हैं, जैसे आपके आसपास का टेम्परेचर है, जिस तरीके की सराउंडिंग है आपकी, है ना, शोर है, भीड़ है, या फिर बहुत शांत जगह है, वो पूरा आपका एनवायरमेंट है. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. जॉर्ज मेंडल एक्सप्लेन द पासिंग ऑफ ट्रेट यूजिंग. जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जेनेटिक्स, जीन्स जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की, जो जितने भी ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी जैसी है उसकी, उसके डेवलपमेंट में. तो इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉग्स के ऊपर, बी रैट्स के ऊपर, सी मैंगो ट्री के ऊपर, या फिर डी पी प्लांट के ऊपर. जॉर्ज मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनके बारे में मैंने कहा था कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, और कुछ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें भी दी हुई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें जो 5th में जितना दिया हुआ है उतना आप ज़रूर जान के चलिए. कुछ एक्स्ट्रा तो मैं बता भी देती हूँ आपको वैसे. तो इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग्स के, रैट्स के, मैंगो के, या फिर पी प्लांट के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से. ओके, ये तो बिल्कुल आंसर ही पता लग जाएगा आपको. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम पोलियो. ये एक और डिजीज के बारे में आपको बताया हुआ है, और ये डिजीज के बारे में जिक्र इसलिए किया हुआ है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पेरेंट को पोलियो होता है लेकिन उनके बच्चों को नहीं होता. तो ज़रूरी नहीं है कि जो डिजीज़ पेरेंट को वो बच्चों में भी जाए, क्योंकि पोलियो एक हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होती है. ये उनके जो पेरेंट्स हैं उनको, उनकी लाइफ स्टाइल में जो उनको एनवायरनमेंट से मिली होगी ज़रूर, तो उसकी वजह से वो उनके बच्चों में नहीं गई, जीन्स के थ्रू ये नहीं जाती है. तो बताइए पोलियो में कौन सा पार्ट आपके अफेक्टेड रहता है? आपके ऑप्शंस हैं ईयर्स, कान में प्रॉब्लम होती है, हैंड्स, हाथों में प्रॉब्लम होती है, लेग्स, पैरों में प्रॉब्लम होती है, या फिर डी आइज, आंखों में प्रॉब्लम होती है. विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड ड्यू टू पोलियो? ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, या फिर आइज.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो बूंद जिंदगी की इज द स्लोगन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट विच डिजीज। आपने जगह जगह पोस्टर्स भी देखे होंगे, हालांकि आजकल बहुत कम हो गए हैं क्योंकि हमने इस डिजीज को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन एक टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट थी, काफ़ी केसेस आपको देखने को मिलते थे और कोई इलाज भी नहीं है इसका। तो ये बचपन में ही 2 बूंदें आपको पिलाई जाती है, आई एम श्योर आपने भी ज़रूर पी होगी। तो ये 2 बूंद जिंदगी की किसका स्लोगन है, किस बीमारी, किस डिजीज़ के अवेयरनेस के बारे में, जागरूकता के बारे में ये है। आपके ऑप्शंस हैं पोलियो, कैंसर, कोविड-19। कोविड-19 क्योंकि अभी थोड़ा सा आजकल प्रेवलेंट है तो इसका आपको स्लोगन पता होना चाहिए। इसका है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना, मास्क है ज़रूरी। ओके, तो ये इसका है। हो सकता है आपसे जनरल नॉलेज का थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में पूछ लिया जाए। खैर, 2 बूंद जिंदगी की किसका है, पोलियो, कैंसर या फिर कोविड-19। आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज पोलियो। पोलियो किसके कारण होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वायरस, कोई वायरस है, बी बैक्टीरिया, सी हाउस फ्लाई, डी मॉस्किटो। ये सभी बीमारियां फैलाते हैं। ये कोई वायरस की वजह से होता है, कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है, हाउस फ्लाई मक्खी जो घर में होती है आपकी उसकी वजह से, या मच्छर की वजह से होता है पोलियो। और इनफैक्ट मैंने जिसकी वजह से होता है उसका नाम भी आपको वर्कशीट में बताया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। जब आप ईवीएस में चैप्टर पढ़ते हैं ना, बिल्कुल बुक की कहानियों को मत रटिए, एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको पता लग सकती है थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश करिए। जितनी अच्छी आपकी जनरल नॉलेज रहेगी, जितना अच्छा आप कंटेंट 5th के बाद लेके जाएंगे 6th में, उतने ही ईजी आपको 6th की बुक लगेगी। बच्चों को 6th में प्रॉब्लम होती इसलिए है क्योंकि बुक्स में वहाँ पर बिल्कुल आपकी कहानियाँ नहीं होती, जैसे अभी तक आपने ईवीएस में देखा होगा, स्टोरीज के थ्रू आपको चीज़ें बताई और आप लोग स्टोरी को स्टोरी की तरह ही पढ़ते हैं, आप बिल्कुल ईवीएस को इंग्लिश की तरह पढ़ते हैं, इसलिए नॉलेज होती नहीं है और 6th में जाके आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एसएसटी में आती है। खैर, एसएसटी में पढ़ाना शुरू कर दूंगी अभी जल्दी ही 6th क्लास की। ओके, चलिए इसका आंसर आपने दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द 2 पर्सन हु आर बॉर्न टुगेदर एंड लुक अलाइक आर कॉल्ड। दोनों अलग अलग चीज़ें, कई बार बच्चे एक साथ पैदा तो होते हैं लेकिन एक जैसे दिखते नहीं हैं, है ना, तो उनको अलग चीज़ कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो एक साथ ही पैदा हुए और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लुक्स अलाइक, उनको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑफस्प्रिंग्स, बी आइडेंटिकल ट्विंस, सी कजन्स या फिर डी रिलेटिव्स। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ये शायद से वर्ड आपने नया सुना हो, ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज हुआ है। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतानें, संतान आपके जो बच्चे हैं एक तरीके से। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उनको, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, कजन या फिर रिलेटिव, रिलेटिव रिश्तेदार। ओके, 8th क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना, चीज़ों को एक्वायर करना, लेना किसी से, पेरेंट्स से इनहेरिट की है ये चीज़ आपने, यानी कि आपको आपके माँ बाप से मिली है। ये लॉ किसने दिया था कि चीज़ें आप पहली जनरेशन से इनहेरिट करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रैंकलिन, बी जॉर्ज मेंडल, सी न्यूटन, डी जॉर्ज बुश। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एज सच वर्ड यूज नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस एक ही साइंटिस्ट के बारे में जिक्र हुआ है। इनफैक्ट इस टॉपिक की जब भी बात होगी, इनहेरिटेंस की, हेरिडिटी की, जीन्स की, जेनेटिक्स की, तो इनका नाम हमेशा आएगा क्योंकि बताया गया है कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जीन्स के बारे में सबसे पहले डिस्कवर इन्होंने ही किया था कि ऐसा होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इनके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल नाम है इनका पूरा। सो ही वॉज बॉर्न इन 1822, 84 में ही गॉट एक्सपायर्ड। ऑस्ट्रियन मॉन्क है, ऑस्ट्रिया के है, ये एनसीईआरटी में भी आपको इनके बारे में दिया हुआ है। जीन्स, जेनेटिक्स को इन्होंने स्टडी किया था। हेरिडिटी इन प्लांट्स में की थी सबसे पहले, किस प्लांट में, पी प्लांट में, मटर के पौधे में स्टडी के को लेके स्टडी की थी। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी इज द पासिंग डाउन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रेट्स पास होते हैं उनको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और बहुत ही डिटेल में इनकी ये स्टडी है कि कुछ जो ट्रेट्स हैं आपके डोमिनेंट होते हैं, एक सेकेंड सॉरी,
डोमिनेंट होते हैं, जो कि बहुत इजीली पास ऑन होते हैं, जैसे कि पेरेंट ऐसी कुछ चीज़ें जो कि बिल्कुल उनके जैसी दिखाई होगी, लेकिन कुछ बहुत ही रिसेसिव होते हैं जो कि कई जनरेशन के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्राउन आइज। हो सकता है कि आपकी जनरेशन में कभी बहुत पहले ब्राउन आइज रही हो, तो ब्राउन आइज इतनी जल्दी पास ऑन नहीं होती। एक पेरेंट्स अगर दो है, एक ही ब्राउन आइज है, एक ही ब्लैक आइज है, तो ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो उनके बच्चे होंगे उनकी आइज जो होंगी वो ब्लैक होंगी, है ना। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। अभी आप थोड़ा सा बस जितना जानना ज़रूरी है, जितना मैंने बताया है उतना ही देख लीजिए, बाकी आप बड़ी क्लासेस में जब पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स पर्सन इनहेरिट फ्रॉम हिज और हर फैमिली। क्या चीज़ है जो कि पर्सन कोई अपनी फैमिली से इनहेरिट करता है। आपके ऑप्शन है आइज कलर, आंखों के रंग आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, हेयर कलर, बालों का रंग मिल सकता है, स्किन टोन ब्लैक, ब्राउन, या फिर जो बहुत ही व्हीटिश या फिर वाइट होती है स्किन का टोन मिल सकता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। सभी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से एक्वायर कर सकते हैं। आइज का कलर, हेयर का कलर, स्किन टोन या फिर ऑल, क्या चीज़ आप एक मतलब ऐसी चीज़ है जो कि जीन्स के थ्रू पास होती है। नेक्स्ट, ये एक चीज़ आपको एनसीईआरटी में बताई हुई है, ऐसा मत सोचना मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अगर आपने देखा होगा, एक स्टोरी आपको दी हुई है जहाँ पे कि एक लड़की है, उसके बाल बिल्कुल उसकी मौसी की तरह दिखते हैं, है ना। तो वो बताते हैं कि बिल्कुल दोनों एक जैसे ही है, काफ़ी कर्ली हेयर्स होते हैं दोनों के ही। कुछ फिर आइज़ के कलर के बारे में भी बताया हुआ है। ओके, तो ये वहाँ से क्वेश्चन बना है, विच वन डज नॉट रिजेंबल द पर्सन हु ब्रिंग हिम अप। इनमें से कौन सा एक पर्सन है जो कि दूसरे की तरह रिजेंबल नहीं करेगा, नहीं दिखेगा। ऑफस्प्रिंग, आपकी संतानें, ये वर्ड बहुत यूज हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए यही वर्ड चाइल्ड ना देके ऑफस्प्रिंग ही यूज किया गया है, ताकि आपको एक वर्ड भी पता लगे। आपके जो बच्चे हैं वो आपके जैसे रिजेंबल करना मतलब आपके जैसे नहीं दिखेंगे। ट्विंस, एक जैसे नहीं दिखते। अडॉप्टेड चाइल्ड, आपने किसी के दूसरे बच्चों को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो गोद लिया हुआ बच्चा आपके जैसा नहीं दिखेगा, या फिर आपके कजन्स आपके जैसे नहीं दिखेंगे। क्या है इनमें से जो कि आपको रिजेंबल नहीं करेगा। ऑफस्प्रिंग, ट्विंस, अडॉप्टेड चाइल्ड या फिर कजन्स। कजन्स भी कई बार देखे होंगे आपने, बहुत ही दूर के कजन्स होते हैं, लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटीज होती है दोनों में, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन्स एक ही है। खैर, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेगोर मेंडल वॉज बॉर्न इन। ग्रेगोर मेंडल कहाँ पर बॉर्न हुए थे, ये मैंने अभी बता दिया है। ऑप्शन है अमेरिका, देखिए वही गलती कर दी यहाँ पे, ऑस्ट्रिया को इसने सेकंड है ऑस्ट्रिया, आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर थर्ड है इंडिया। ग्रेगोर मेंडल कहाँ पर पैदा हुए थे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया या फिर इंडिया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मेंडल्स फादर्स ऑक्यूपेशन। मेंडल के फादर का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या काम वो करते थे। आपके ऑप्शन हैं, वो कोई डॉक्टर थे, कारपेंटर थे या फिर फार्मर थे। वैसे तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में मेंडल का पूरा आपको लाइफ हिस्ट्री दी हुई है, तो हो सकता है वहां से ये क्वेश्चन बन जाए। वैसे भी पता होना चाहिए, पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो फादर क्या रहे होंगे, कहाँ से। कई बार चीज़ें जो आप बचपन से देखते हैं ना, उन्हीं के बारे में ही सोचते हैं। अगर डॉक्टर होते उनके फादर, तो वो किसी एनिमल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। उन्होंने अपने फादर को सर्जरी करते हुए देखा होगा, तो उन्होंने अपने फादर को ज़रूर कुछ उनकी हेल्प की होगी, बचपन से वो चीज़ देखी कि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुहासिनी स्टे विद हर फादर इन। सुहासिनी अपने फादर के साथ कहाँ रहती थी। आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई या फिर केरला। ये दो जो ट्विन सिस्टर थी, वन वॉज सरोजा एंड दी अदर वॉज सुहासिनी, है ना, दो लड़कियां थी। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं दोनों ने वो एनवायरनमेंट, अपने अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से एक्वायर किया। क्योंकि एक अपनी आंट के पास रहती थी, जहाँ पर एनवायरनमेंट, उसके आसपास का जो वातावरण था वो बिल्कुल अलग था। म्यूज़िक वो उससे सुनने को मिलता था, तो म्यूज़िक में अच्छी थी, है ना। एक अपने फादर के साथ रहती थी जो कि बॉक्सिंग करती थी, तो वो थोड़ी सी फिजिकली फिट थी। तो अलग अलग बच्चे भले एक जैसे दिखने वाले पैदा हो, लेकिन लाइफ में उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से उनकी पर्सनालिटी अलग होगी। कई बार फिजिक भी बिल्कुल अलग हो जाता है, एक बहुत कमज़ोर रह जाता है, एक बहुत स्ट्रांग बन जाता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर इसमें बताई हुई है आपको स्टोरी में। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर अलग है। सुहासिनी अपने फादर के साथ कहाँ पर रहती थी, मुंबई, चेन्नई या फिर केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुहासिनीज फादर वॉज सुहासिनी फादर के फादर क्या थे। कराटे के कोच थे, जूडो कराटे जो होते हैं, क्रिकेट कोच थे, दिस इज सी, या फिर एक फार्मर थे। What does Suhasini's father do? Karate, he was a karate coach, he was a cricket coach, या फिर he was a farmer. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मेंडल बिकम अ मॉन्क? मेंडल जो है वो मॉन्क क्यों बने? एक बुद्धिज्म में जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, ग्रे कलर का बिल्कुल सब कुछ पहन रहते हैं, बाल नहीं होते सर के ऊपर, मॉन्क्स लोग जो बनते हैं, साधु बोल सकते हैं आप अगर, वैसे ये बुद्धिज्म के उसमें मॉन्क यूज़ किया जाता है, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं। तो लैक ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए। टू बिकम अ साइंटिस्ट, क्योंकि वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे इसलिए वो मॉन्क बन गए। टू लिव इन मॉनेस्ट्री, क्योंकि उनको मॉनेस्ट्री में रहना था। मॉनेस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं मठ। ये जगह है जहाँ पर कि बुद्धिज्म जो लोग फॉलो करते हैं, जो कि मॉन्क्स बन जाते हैं, फिर वो अपने घर पर नहीं रहते, घर बार छोड़कर यहाँ पर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा साधु मंदिर में रहते हैं, जो मौलवी होते हैं वो मस्जिद्स में रहते हैं, जो फादर होते हैं वो चर्च में रहते हैं, है ना। तो जो बुद्धिज्म को लोग मानते हैं, जो मॉन्क होते हैं वो मॉनेस्ट्री में रहते हैं। ये भी रहते थे जॉर्ज मेंडल। लेकिन ये क्यों बने मॉन्क, क्या कारण था? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री में रहना चाहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मेंडल वांट टू बिकम? मेंडल क्या बनना चाहते थे? आपके ऑप्शंस हैं साइंटिस्ट, हिस्ट्री टीचर या फिर साइंस टीचर। ये स्टोरी अगर आपने इनकी पढ़ी है तो इनको जो बनना था उसके लिए एग्जाम देना पड़ता था, जिससे कि एग्जाम से हमेशा इनको बहुत डर लगता था, ऑल्दो पढ़ने में ये बहुत अच्छे थे। तो खैर बताइए कि क्या बनना चाहते थे? साइंटिस्ट ही बनना चाहते थे, जो कि ये बाद में बने भी, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। हिस्ट्री टीचर बनना चाहते थे या फिर कोई साइंस टीचर बनना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो पहचानिए। है मेंडल डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। मेंडल के पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के पैसे नहीं थे। पोलियो कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। पोलियो पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है। आर एबिलिटीज में चेंज बिकॉज ऑफ आर इलनेस और ओल्ड एज। हाँ, आपके पास जो एबिलिटीज हैं वो आपकी ओल्ड एज, बुढ़ापे की, या फिर आपकी जो बीमारी की वजह से बदल सकती है। ओके, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? गलत स्टेटमेंट पहचाननी है कि मेंडल जो है वो, उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, पोलियो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, या फिर हमारी एबिलिटीज चेंज हो जाती है एज की वजह से। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। पोलियो का जो वैक्सीनेशन है वो किन्होंने डिस्कवर किया? आपके ऑप्शन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़ा सा, जो कि एक ईवीएस में आपका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, कि कुछ चीज़ तो बच्चे, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स एक कॉम्पिटेंसी है, कुछ चीज़ें तो बच्चे अपनी बुक में पढ़ लेते हैं, कितना उनको याद रहता है, कितना क्लासीफाई कर पाते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती है कि कितना बाहर से डिस्कवर करके लाते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए बताइए, पोलियो वैक्सीन किन्होंने डिस्कवर किया था? आपके ऑप्शंस हैं जॉनस साल्क, जॉर्ज मेंडल या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तीनों अच्छे साइंटिस्ट हैं, शायद नाम भी सुना होगा, दो का तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। पोलियो वैक्सीन, जॉनस साल्क, जॉर्ज मेंडल या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, तो ये थे आपके ऑल 18 क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स। अभी मैं इन सभी के आंसर्स आपको बताने वाली हूँ, जहां पर आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, सेकेंड सी, थर्ड डी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ डी, 10th क्वेश्चन का आंसर है सी, 11th बी, 12th सी, 13th बी, 14th ए, 15th ए, 16th सी, 17th बी एंड 18th क्वेश्चन का आंसर है ए। तो ये आपके ऑल 18 क्वेश्चंस हैं। जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक जरूर कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग है तो प्लीज़ वर्कशीट वाली वीडियो आप देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए, क्योंकि क्विज से आप सिर्फ 1 मार्कर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके जो अभी ओरल होने वाले हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए और आपके, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे एग्जाम में और वेरी शॉर्ट आंसर्स के साथ साथ शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं, तो उसके लिए आपको जो आपकी वर्कशीट वाली वीडियो ये देखनी बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम सेइंग, तीनों वीडियोस में चैप्टर समझने के लिए रीडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वर्कशीट की वीडियो और चेकिंग के लिए क्विज की वीडियो, ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट, है ना। तो सिर्फ क्विज करके ये मत सोचिए कि हमें आ गया है, वर्कशीट ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।